अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इस वक्त भी जब अदम एतमाद को कुछ घंटे बाकी रह रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो गए तो ये आपकी भूल है। बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इनफैक्ट एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो इस वक्त आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान खान ने पूरी कुव्वत के साथ ये फैसला किया है कि वो एक दफ़ा बाजू मरोड़ेंगे उन तमाम गद्दारों का, उन तमाम लोगों का जो इस हुकूमत को गिराने की साजिश में अमेरिका के और तमाम उन बैरून मुल्क कुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं जो इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। ये फैसला हो चुका है। इसमें दो इत्तलात है मेरे पास, वो दोनों मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान ने पहले दिन से ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा इमरान खान इस्तीफ़ा दे रहे, उन्होंने इसकी भी तरदीद की। फिर उनसे ये कहा गया कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये ऑप्शन मुझे कबूल है, जा सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इस्तीफ़ा दे दूँ तो इस्तीफ़ा मैं नहीं दूंगा। ये खैर एक थीवरी है, ये चलती रहेगी। और मैं आपको ये पहले कह चुका हूँ कि बहुत सारी बातें जो हमें बहुत आसानी से नज़र आ रही हैं, बहुत आसान नज़र आ रही हैं, इतनी आसान नहीं है। ये बे इंतहा पेचीदा गेम है और ये एक मुंतखब हुकूमत की को घर भेजने का जो सामान है ये कई महीनों से चल रहा था। इसके बैक एंड पे बहुत खौफनाक चीज़ें हैं। डेफिनेटली इमरान खान वो सब चीज़ें जानते हैं। इस वक्त हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनाया जाए, उसके लिए सफिशेंट सबूत इकट्ठे किए जाएं और इन तमाम लोगों का एक दफ़ा डट कर मुकाबला किया जाए। ये बहुत बोल्ड फैसला है। इस पे आज दिन भर मुलाकातें हुई इमरान खान की उनकी लीगल टीम के साथ, जिसमें अटॉर्नी जनरल हैं, बाबर अवान है, और भी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाहर से भी लोगों के साथ उनकी जो है वो मुलाकात हुई। कोई उनकी कुछ वकला से जो है वो उनकी मुशावरत हुई। यहाँ दो चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा गुफ्तगू हुई। एक तो कुछ लोग इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि इस वक्त इमरान खान ने जो बयानिया बनाया हुआ है वो KPK के जो इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स की सूरत में आपके सामने आता है कि पेशावर जो हुकूमत का एक अपना बहुत बड़ा किला था, वहाँ से एक महीना पहले तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी और अब जिन जगहों से तहरीक इंसाफ जीती है कोई इसका सोच भी नहीं सकता था। ज़्यादा लोग इस चीज़ की ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान का बयानिया बहुत पॉपुलर है। इमरान खान को कोई भी ऐसा गैर मकबूल स्टेप नहीं उठाना चाहिए जिससे उनकी साख मुतासर हो और जिससे ये तासुर जाए कि इमरान खान जो है वो भाग रहे हैं या इमरान खान जो है वो छुप रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, इस वक्त हमें अगर रियासत को बचाना है तो हमें खड़ा होना होगा, हमें इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत का और गद्दारी का मुकदमा जो है वो करना होगा। इससे हमारी साख मुतासर नहीं होगी बल्कि इससे हम मज़ीद पॉपुलर होंगे। खैर ये तो डिस्कशन चलती रही। अब टाइम बहुत ज़्यादा चूँकि नहीं है, हुकूमत के पास टाइम बहुत कम है, तो इस सिनेरियो को थोड़ा सा पोस्टपोन होना बहुत ज़रूरी था। चूँकि आगे आपको पता है कल जो है वो हफ्ता है और परसों इसके ऊपर वोटिंग होनी है। अब सबसे पहली प्रायोरिटी इस वक्त जो है, अगर वो ये कहते हैं कि अगर हमने इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। टाइम का इशू ये है, वो आप सब लोग जानते हैं कि जिस दिन ये जो तहरीक होती है अदम एतमाद की फाइल हो जाती है, तो ये जब मंजूर हो जाती है तो इसके ऊपर वोटिंग आपने 7 दिन के अंदर अंदर करवानी होती है। तो इस वक्त जो स्पीकर का और सदर का जो ओहदा है, जो रोल है, जो ऑफिस है, उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब मुमकिन तौर पे एक सोर्स मेरा ये क्लेम कर रहा है कि इमरान खान ने इस वक्त जो फैसला किया है, उनकी लीगल टीम ने ये फैसला किया है कि वो एक पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हैं और वो पिटिशन जो है वो तैयार कर ली गई है। और उस पिटिशन के तहत जो आर्टिकल 184(3) है उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनको आप बाउंड करें कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है उसके ऊपर वोटिंग को पोस्टपोन करें उस वक्त तक कि जब तक इसकी फुल इंक्वायरी नहीं हो जाती। इसमें चूंकि फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है, इसमें एक हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कुछ एबैटर्स, कुछ ट्रेटर्स का किरदार मुल्क के अंदर से लोग अदा कर रहे हैं, तो इसकी एक फुल फ्लेज इंक्वायरी होनी चाहिए। आज बल्कि सुबह भी एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि कुछ लोग इसके ऊपर एक कमीशन बनाने की भी जो है वो बात रिक्वेस्ट कर सकते हैं अदालत से। लेकिन ये जो बात है, ये बड़े मुसद्दक़ा सोर्स हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त इस्तदा कर रही है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके ऊपर जो वोटिंग है वो इतवार को ना हो, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट उसको पोस्टपोन करने का हुक्म दे उस वक्त तक जब तक जो है ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती। एक ओपिनियन ये है। दूसरी ओपिनियन ये भी है कि स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। ये बात तो हमने खुद भी सुप्रीम कोर्ट में, जब ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर था,
वहाँ जब ये बात हुई तो उसमें भी चीफ जस्टिस ने ये बड़ी खुले आम ये बात की कि हम उस वक्त चूँकि अपोजिशन के लोग और जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल थी वो ये इस्तदा कर रही थी कि 14 रोज़ के अंदर स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया हुआ असम्बली का, तो लिहाजा आप पाबंद करें स्पीकर को। तो उस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि हमें असम्बली के मामलात से दूर रखें, वो आपका असम्बली के अंदर का मामला है, आपको कोई भी रेमेडी वहाँ से ही मिल सकती है। तो लोग ये कहते हैं कुछ कि इस वक्त जो स्पीकर का ओहदा है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। स्पीकर के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, स्पीकर कोई भी ऐसी रूलिंग दे सकते हैं और वो स्पीकर की जो रूलिंग है उसके पास इख्तियार इतना है कि वो चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक अलग ओपिनियन है, लेकिन इस वक्त हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के ऊपर है कि थोड़ा सा हुकूमत को टाइम मिल जाए और हुकूमत इनके ख़िलाफ़ एक फुल फ्लेज इंक्वायरी और फुल फ्लेज मुकदमा जो है वो आर्टिकल 6 के तहत दायर कर ले। इसके अब ये कैसे होगा, ये अभी इसके ऊपर मुझे कोई समझ नहीं कि ये इतवार है, आगे आपको पता है उस दिन वोटिंग होनी है और वो ये होने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि ये इतवार के दिन कोई ऐसा ऑर्डर हो जाए या स्पीकर ऑर्डर कर दे। तो मैंने कुछ वकला से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि वाकई ये आपने 7 दिन के अंदर ही आपने ये वोटिंग करनी है, और अगर आपने 7 दिन के अंदर वोटिंग न की तो कौन सा कोई बड़ा तूफान आ सकता है। तो उन्होंने मुझे एक बात की कि देखें पहले 14 रोज़ के अंदर इजलास बुलाना था, OIC का इवेंट आ गया तो इजलास आगे चला गया, 22 को इजलास न होना था, इजलास आगे चला गया, तो कोई क़यामत नहीं आई। कोई भी इस तरह के गैर मामूली वाक़यात हो सकते हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, जो एक इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसको इंडोर्समेंट मिली है नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसकी तरफ से, उसकी तायद हुई है कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज का जो ऑपरेशन है उसको किया जा रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर से लोग शामिल हैं, उनकी मुलाकातें आपके सामने आ रही हैं। तो इससे ज़्यादा हंगामी हालात क्या हो सकते हैं? अगर OIC का इवेंट की वजह से असम्बली का सेशन आगे जा सकता है तो वाई नॉट दिस। फिर उन्होंने ये भी मुझे कहा कि अगर जलजला आ जाए तो क्या इस स्पीकर बाउंड होगा उस दिन इजलास करवाने का? तो कोई इसमें कबाहत नहीं है। एक स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने मुझे ये भी बात बताई कि सदर की तरफ से कोई ऐसी जो है वो रूलिंग आ सकती है, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है इस वक्त कि जो इतवार के दिन की जो वोटिंग है इसको पीछे लेके जाया जाए, और इस वक्त इमरान खान ये चाहते हैं कि वो डट जाएं। अगर आज कोई खड़ा ना हुआ इस साजिश के आगे तो ये पाकिस्तान एक दफ़ा फिर उसी गुलामी के तोक में धंस जाएगा जो हम 74 साल से जिस बोझ को उठाकर चल रहे हैं। इस इमरान खान की कॉन्फिडेंस की बहुत सारी वजह, आप KPK का इलेक्शन देख लें, जिस तरह की उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, उसके कुछ क्लिप्स भी मैंने सुने, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। वो ये कहते हैं कि मैं देखूं कि कौन आता है और कौम जो है वो उनकी शक्लें याद रखेगी जो इस तरह से उस साजिश का हिस्सा बनकर आए। उस इंटरव्यू में भी गालिबन उन्होंने ये बात की कि हमारी जो कानूनी टीम है हम उससे मुशावरत कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर इतवार के दिन वोटिंग रुक जाती है तो यकीन माने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हुकूमत के पास, ऐसे प्रूफ्स हैं कि हुकूमत अपोजिशन का जो है वो तैया पांचा एक कर सकती है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।